बड़ी कार्रवाई की पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। वजारते इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने कबूल की। पाकिस्तान, तालिबान, फितनल खवारिज, इस्लामिक स्टेट, खुरासान सूबे ने भी जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के पास इन वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दहशत गर्दी के इक़दामात खारजी अनासिर ने अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडलर्स की हिमा पर अंजाम दिए। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा रहा है, लेकिन अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी से तवक्को रखता है कि वो मस्बत और तामीरी किरदार अदा करे और आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को दोहा मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे ताकि किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जा सके। पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें जारी रखते हुए दिफा वतन यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद की फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि इस वक्त आपको हम अपडेट कर दें बाजोड़ बन्नू हमलों के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान के पास दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद और शवाहिद भी मौजूद हैं। बारहा पाकिस्तान ये मुतालबा करता रहा है कि अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, इसे रोका जाए और अब पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 60 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वजारत इत्तलात की जानिब से ये बताया भी गया है पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने कबूल की और पाकिस्तान, तालिबान, फितनल खवारिज, इस्लामिक स्टेट और अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। वजारत इत्तलात की जानिब से ये बारहा मुतालबा भी रखा गया। साथ ही साथ आपको बता दें इस हवाले से रात गई ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बाजोड़ बन्नों के हमलों के पीछे भी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ही मिले हैं, जबकि पाकिस्तान के पास दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा रहा है। पाकिस्तान के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम है। वजारत इत्तलात की जानिब से ये बताया गया है पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें जारी रखते हुए दिफा वतन यकीनी बनाने का अज़्म भी दोहराया है। जबकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर यह कार्रवाई की गई है। 60 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस निशाना बनाने के बाद की फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि कार्रवाई अमल में लाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज भी बाद में जारी की गई और उसमें तमाम तर हक़ाइक़ से आवाम को आगाह किया गया। ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस हवाले से आपको हम अपडेट कर दें कि दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इस हवाले से ये बारहा एक बार फिर से पाकिस्तान ने मुतालबा रख दिया है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के पास दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से ये कोट भी किया गया है पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा रहा है, कोशा रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम है, सबसे पहले है। पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें जारी रखते हुए दिफा वतन यकीनी बनाने का अज़्म भी दोहराया है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बार फिर से नाज़रीन आपको हम अपडेट करेंगे। कार्रवाई अमल में लाई गई है, रात गई ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इस कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर देते हैं। जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो काम अधूरा छोड़ा था पाकिस्तान उसे मुकम्मल कर रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर हो चुका है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। हालिया वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए और जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, मुसलसल KPK को भी निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए अब ये पाकिस्तान की जानिब से स्टैंड लिया गया है। वाज़ेह तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है और कार्रवाई के नतीजे में आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है।
इस हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, तमाम तर डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। जबकि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये मुतालबा सामने रख दिया है। इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया। तारिक चौधरी, रात गए कार्रवाई अमल में लाई गई है, 60 ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया है, बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, वज़ारत इत्तलात ने बाकायदा तौर पर कल रात जो है वो इस बात की तस्दीक की, बल्कि पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान किया कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है उससे मुल्का मुख्तलिफ सूबे जो हैं पक्तिका वगैरह, उसमें पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये वो इलाके हैं और ये वो उन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की हैं जहाँ पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासर जो थे उनकी हाइड आउट्स थी, उनके ठिकाने थे। और उन ठिकानों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और इसके अलावा दाइश और दीगर तंजीमों से वाबस्ता 7 दहशतगर्द कैंप थे। इन कैंपों पर हमला किया गया, इन कैंपों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इन ठिकानों को जो है पाक अफगान सरहद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ इंतहाई प्रिसाइज जो है इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की और इन ठिकानों को निशाना बनाया और उसमें जो दहशतगर्द पनाह लिए हुए थे वो मफरूर थे, उनको निशाना बनाया गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अफगान जो बुरी हुकूमत है उससे ये भी तवक्को जाहिर की है कि बुरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे और ख्वारिज और जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उस सरजमीन के इस्तेमाल को रोके, क्योंकि उन हाइड आउट से पाकिस्तान के मसूम शहरी को निशाना बनाया जा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी अपील की है कि बैन अवी बरादरी जो है वो तालिबान हुकूमत पर जोर दे कि उसने जो दोहा मादा घर रखा है और दोहा मादे के मुताबिक जिसमें लिखा है कि अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इस अमल से तालिबान हुकूमत जो है वो रोके और बैन अवी बरादरी भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे और अफगान हुकूमत अपने वादे कायम करे जो कि इलाकाई अमन और आलमी सलामती के लिए उसने दोहा प्रोसेस में कमिट किए थे। जी तारिक चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने तो बारहा ये मुतालबा सामने रखा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस साल भी बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं और मुसलसल जो है वो कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से रुक नहीं रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर अपना स्टैंड लिया है, तो क्या समझते हैं आप कि अभी मज़ीद भी स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है मज़ीद? देखिए, पाकिस्तान ने कई दफ़ा वाज़ेह किया है कि पहली बात तो यह है कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है जिसकी बुरी इंतजामी है उसका फ़र्ज है कि वो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें जो अफगान अनासर मुलव्वस है उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करे। अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करेगा और लिहाज से काम लेगा, हेजिटेट करेगा, तो फिर पाकिस्तान का ये कानूनी, आइनी और बैन अवी हक है तो अपने खिलाफ होने वाली जो भी कार्रवाई है उसके खिलाफ एक्शन ले। तो जब अफगानिस्तान की हुकूमत एक्शन नहीं लेती, कार्रवाई नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन करता है, क्योंकि इसमें किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया जाता और ना ही अफगानिस्तान के शहरी को निशाना बनाया जाता है। ये जो दहशतगर्दी हुई रिसेंटली पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद की जो कचहरी है वहाँ पर हमला हुआ, तरलाई की इमाम बारगाह पर हमला हुआ, बाजोड़ में हमला हुआ, बन्नू में हमला हुआ और जो बन्नू में मजीद 2-3 वाक़यात हुए जिसमें रिसेंट वाक़या जो है उसमें पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जो जवान से शहीद हुए। तो ये सारे वाक़यात जो है इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही और उसने दहशतगर्दी के कैंपों से, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग से, दहशतगर्दी की सहूलतकारी से उसने आंखें बंद की हुई हैं। तो जब अफगानिस्तान की जो बुरी इंतजामिया है वो कार्रवाई नहीं करेगी तो पाकिस्तान तो खामोश नहीं रह सकता, ना ही अपनी आंखें बंद कर सकता है। तो पाकिस्तान ने फिर उसके बाद बाकायदा कार्रवाई की है और कार्रवाई करके उसका ऑफिशियली अनाउंस भी किया है, यानी ये कुछ छुपाया नहीं है, बताया है बैन अवी बरादरी को कि ये जो मकामात है ये वो 7 मकामात है जहाँ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी हो रही है। तो लिहाजा दहशतगर्दी के मुल्तकब अनासर को ख़त्म करने के लिए जिसमें दाइश भी है, जिसमें दीगर तंजीमें भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की और ये कार्रवाई पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1-1.5 साल में ये दूसरी दफ़ा कार्रवाई की है। इससे पहले भी जब वाक़यात हुए थे और उन वाक़यात का सदेबाब नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के मौके पर की जाती है कि किसी सिविलियन को, किसी नॉन कम्बैटेंट को, किसी अफगान शहरी को, पुरअमन शहरी को निशाना न बनाया जाए, बल्कि सिर्फ उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन हाइड आउट्स को, पनाहगाहों को
جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے جہاں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے. جی طارق چودھری بیو چیف اسلام آباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. جبکہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے بھی روکے.